Hello everyone, welcome to my channel Discovery of English with Emmanuel. दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने बड़ी ही रोचक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूँ और इन कहानियों के द्वारा हम अपनी रीडिंग स्किल्स, वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन को यहाँ पे इम्प्रूव करते हैं। तो देखते हैं कि टाइटल ऑफ द स्टोरी क्या है, कहानी का नाम क्या है। तो देखते हैं, द डिसऑनेस्ट फ्रेंड। द डिसऑनेस्ट फ्रेंड। डिसऑनेस्ट का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन ऑफ डिसऑनेस्ट? ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। ओके, तो बेईमान दोस्त। बेईमान मीन्स who is not sincere, who is not sincere. Dishonest means who is not sincere. बेईमान दोस्त, friend दोस्त, the dishonest friend. तो देखते हैं कौन बेईमान है यहाँ पे, who is dishonest here. So देखते हैं कहानी। Once there lived two friends named Dharma Buddhi and Pap Buddhi. Papa Buddhi and Dharma Buddhi decided to go to some far off lands to earn money. Once, एक बार की बात है, there lived two friends, दो दोस्त रहा करते थे। Two friends means रहा करते थे, lived रहा करते थे, दो दोस्त रहा करते थे, दो मित्र रहा करते थे। उनके नाम थे धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। जो पाप बुद्धि एंड धर्म बुद्धि डिसाइडेड, पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि ने फैसला लिया। डिसाइडेड मीन्स हियर फैसला लिया, निर्णय लिया। डिसाइडेड टू गो टू सम फार ऑफ लैंड्स टू अर्न मनी। तो क्या फैसला लिया उनने? ये फैसला लिया कि गो टू सम फार ऑफ लैंड्स, किसी दूर जगह पे जाए, किसी दूर जगह पे जाए, किसी दूर जगह पे जाए। टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। तो देखते हैं, यहाँ पे पापा बुद्धि बैठा हुआ है और वो सपने ले रहा है पैसों का कि हम दूर जगह पे जाए, वहाँ से खूब सारा धन कमा के लेके आए। तो देखते हैं फिर क्या। द फ्रेंड्स took the blessings of their elders and set out on the journey. दोनों दोस्तों ने, both means दोनों मित्रों ने, दोस्तों ने, both the friends took the blessings of their elders. दोनों दोस्तों ने took, took ले लिया, ठीक है, past tense। The blessings of their elders, बड़ों का आशीर्वाद ले लिया। Blessing means आशीर्वाद, ओके, ले लिया। Elders means बड़ों का आशीर्वाद ले लिया। And set out, निकल पड़े। Set out means निकल पड़े। On their journey, on their journey means here निकल पड़े कहाँ पे? यात्रा में, सफर में। Journey means सफर और यात्रा। In due course of time, समय के साथ। In due course of time means here समय के साथ। Both the friends earn a good amount of money. और दोनों दोस्त समय के अनुसार earn a good amount. Friends earn good amount of money. अच्छी खासी रकम उन्होंने कमा ली थी। बोथ द फ्रेंड्स, फिर से देखते हैं हम इस सेंटेंस को। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ दोनों दोस्तों ने, बोथ द फ्रेंड्स मीन्स दोनों दोस्तों ने, अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, अच्छी खासी रकम कमा ली थी, ठीक है। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट। नाउ दे डिसाइडेड टू कम बैक टू देयर नेटिव विलेज विद द वेल्थ दे हैड एक्वायर्ड। नाउ दे डिसाइडेड, अब उन्होंने फैसला किया। नाउ दे डिसाइडेड मीन्स हियर अब उन्होंने फैसला, डिसाइडेड मीन्स फैसला किया, डिसाइडेड अब उन्होंने फैसला किया, निर्णय लिया
कि टू कम बैक टू देयर नेटिव विलेज, तो वापस आए। कहाँ पे वापस आए? उन्होंने फैसला लिया कि हम वापस जाएंगे अपने मूल गांव, अपने गांव, नेटिव विलेज। कहाँ पे? नेटिव विलेज, उसका मतलब अपने गांव। विद द वेल्थ दे हैड एक्वायर्ड, जो उन्होंने धन संपत्ति कमाई थी उसके साथ उन्होंने हासिल की थी। दे हैड एक्वायर मीन्स उन्होंने हासिल की थी, उसके साथ हम गांव वापस जाएंगे। तो फिर से देखते हैं इस सेंटेंस को। नाउ दे डिसाइडेड टू कम बैक टू देयर नेटिव विलेज, अब उन्होंने फैसला लिया कि हम अपने गांव वापस जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? उस धन के साथ, उस दौलत के साथ जो उन्होंने, दो दोस्तों ने कमाई थी, ठीक है, उसके साथ हम जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे दोनों दोस्त किस तरह जा रहे हैं अपने गांव। As both the friends were near the village, Papa Buddhi said to Dharma Buddhi, as both the friends means जैसे ही दोनों दोस्त थे, ओके, वर्ड मीन्स थे, नियर देयर विलेज, अपने गांव के पास। पापा बुद्धि सेड टू धर्म बुद्धि, और पापा बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा। क्या कहा? देखते हैं। इट इज नॉट सेफ टू टेक होम ऑल दिस वेल्थ। उसने क्या कहा? पापा बुद्धि ने, यह सुरक्षित नहीं है। इट इज नॉट सेफ, यह सुरक्षित नहीं है। टू टेक होम ऑल दिस वेल्थ, और ये जो धन संपत्ति है घर ले जाना, टेक होम मीन्स घर ले जाना, सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स इन नीड विल पर्पसली सीक हेल्प, हमारे रिश्तेदार और दोस्त इन नीड विल पर्पसली सीक, जरूरत पड़ने पर, इन नीड का मतलब जरूरत पड़ने पर, पर्पसली जानबूझकर मदद मांगेंगे। पर्पसली सीक हेल्प, जानबूझकर मदद मांगेंगे। फ्रॉम अस, हमसे। व्हेन दे विल कम टू नो अबाउट आवर वेल्थ, व्हेन दे विल, जब उन्हें पता लगेगा, when they will come to know about our wealth, जब उन्हें पता लगेगा हमारी धन संपत्ति के बारे में, जो हमने उस जगह से, उस नई जगह से कमाई थी। ठीक है, फिर देखते हैं। He suggested a place in the forest where they could hide the money and later come and take it whenever they needed it। तो देखते हैं इस सेंटेंस को। He suggested, so किसने सुझाव दिया? यहाँ पे suggested means सुझाव देना, एडवाइस देना। ठीक है, यहाँ पर पापा बुद्धि ने अपने दोस्त धर्म बुद्धि को सुझाव दिया। He suggested, सुझाव दिया, उसने, पापा बुद्धि ने सुझाव दिया। A place in the forest, और एक जगह है, कहाँ पे? जंगल में। where they could hide, जहाँ पे वो छुपा देंगे। where they could hide the money, जहाँ पे वो, hide means here छिपाना, छुपा देंगे। कहाँ पे छुपा देंगे? पैसा। and later come and take it, और बाद में, later means बाद में, वो निकाल लेंगे, आएंगे और निकाल लेंगे। whenever they needed, जब भी कभी उन्हें ज़रूरत पड़े। whenever means जब कभी उन्हें ज़रूरत पड़े। needed means ज़रूरत पड़े, वो निकाल लेंगे पैसा। धर्म बुद्धि
agreed. Both of them dug a hole. दोनों ने मिलके एक गड्ढा किया. कहाँ पे? Dug a hole. Dug means here खोदा. क्या खोदा? गड्ढा. Under पेड़ के नीचे. Under means नीचे. A big people tree. पेड़ के एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने एक गड्ढा किया. इन द फॉरेस्ट, वो भी जंगल में. ओके. एंड केप्ट देयर वेल्थ इन इट. और उन्होंने अपनी, केप्ट मीन्स रख दी. क्या रख दी? अपनी धन दौलत उस गड्ढे में, पेड़ के नीचे छिपा दी. उस पीपल के बड़े से पेड़ के नीचे उन्होंने छुपा दी. तो देखते हैं फिर क्या होता है. यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह पापा बुद्धि पेड़ के नीचे इस गड्ढे में अपने पैसे छिपा रहा है. तो क्या होता है फिर कहानी में, देखते हैं. एट मिडनाइट, आधी रात को, पापा बुद्धि वेंट टू द फॉरेस्ट. जो पापा बुद्धि था चला गया. वेंट मीन्स गो, वेंट पास्ट टेंस होगा इसका. गो का वेंट पास्ट टेंस. सो पापा बुद्धि चला गया. किधर चला गया? टू द फॉरेस्ट, जंगल में चला गया. द प्लेस वेयर दे हैड हिडन देयर अर्निंग. उसी जगह गया. द प्लेस वेयर दे हैड हिडन. उन्होंने छुपाया था. हिडन मीन्स छुपाया था. देयर अर्निंग्स, अपनी कमाई, अपनी दौलत जहां उन्होंने छुपाई थी उन दोनों दोस्तों ने. He put all the money and gold coins in his bag. और उस पापा बुद्धि ने, ही मीन्स ईयर यहाँ पे, ये पापा बुद्धि, उसने क्या किया? निकाल लिया. He put, उसने निकाला. किधर? रखा. All the money, उसने निकाला, रखा सारा पैसा. एंड गोल्ड कॉइन्स, और सोने की अशर्फियाँ और सोने की मुद्राएं और सोने के सिक्के भी कह सकते हैं यहाँ पे. इन हिज बैग, और अपने थैले में रखा. इन हिज बैग मीन्स हियर अपने थैले में उसने रख लिया. एंड केम बैक होम. केम बैक मीन्स हियर अपने घर को वो वापस आ गया. केम बैक मीन्स हियर वो अपने घर को वापस आ गया. नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सवेरे, ही वेंट टू धर्मा बुद्धि. और वो गया. किधर गया? किसके पास? धर्मा बुद्धि के पास गया. और सजेस्टेड मीन्स उसने सुझाव दिया, एडवाइस दी धर्मा बुद्धि को, दैट दे शुड गो टू द फॉरेस्ट. उन्हें जंगल जाना चाहिए. किस लिए? बिकॉज he was in need of some money. Because means क्योंकि उसे ज़रूरत थी कुछ पैसों की. He was in need of some money. तो need of means ज़रूरत थी. किसकी? some money, कुछ पैसों की. तो देखते हैं. When they arrived at the spot where had kept the money. जब दोनों पहुंचे, दे अराइव्ड, वे पहुंचे. अराइव्ड मीन्स पहुंचना. पहुंचे कहाँ? एट द स्पॉट वेयर दे हैड केप्ट द मनी. उस जगह पे. द स्पॉट मीन्स यार उस जगह पे जहाँ पे रखा था उन्होंने पैसे. दे हैड केप्ट, कीप का पास्ट टेंस, केप्ट, रखा था. क्या? वो धन, दैट मनी. दे फाउंड इट एम्प्टी. और उन्होंने फाउंड पास्ट टेंस. तो यहाँ पे उन्होंने खाली पाया. एम्प्टी मीन्स हियर खाली पाया. उस जगह पे कुछ भी नहीं था. एम्प्टी. ठीक है. तो देखते हैं फिर क्या हुआ. At once, Papa Buddhi began shouting loudly and put all the blame on Dharma Buddhi.
पापा बुद्धि बिगैन शाउटिंग, और वो पापा बुद्धि था वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। शाउटिंग लाउडली, जोर जोर से चिल्लाने लगा। एंड पुट ऑल द ब्लेम, और उसने सारा का सारा दोष, ब्लेम मीन्स यार दोष, आरोप किस पे लगाया? ऑन धर्मा बुद्धि, और उस बेचारे धर्म बुद्धि पर लगा दिया कि तुमने ही ये दुष्ट कार्य किया है। ये यहाँ पे क्या होता है फिर? जो धर्म बुद्धि था उसने तो ये कार्य नहीं किया था, उसने तो ये गलत काम नहीं किया था। तो क्या होता है? डिनाई द एक्यूसेशन। एक्यूसेशन मीन्स आरोप, इल्जाम। डिनाइड, इनकार किया। धर्म बुद्धि ने इनकार किया। क्या? द एक्यूसेशन मीन्स आरोप, वो इल्जाम। एंड टुक द केस, और वो ले गया उस मामले को टू द विलेज पंचायत में। हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि किस प्रकार ये जो धर्म बुद्धि था और पापा बुद्धि को लेके गया पंचायत में, जो गांव की पंचायत थी वहाँ पे लेके गया, जहाँ पे सारे बड़े लोग थे और उसका फैसला करेंगे किसने चोरी की और किसने नहीं चोरी की। पढ़ते हैं फिर आगे। The panchayat heard both of them. Okay, the panchayat heard both of them, but was finding it difficult to come to any conclusion. The panchayat, और गांव की पंचायत ने सुना, heard means सुना, both of them, दोनों को सुना, दोनों ने अपनी अपनी कही, ठीक है, पंचायत को। बट वॉज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट, परंतु यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पंचायत को बहुत ही मुसीबत हुई ढूंढने में, पहचानने में कि कौन सही है और कौन गलत है। डिफ़िकल्ट मीन्स मुसीबत हुई, परेशानी हुई, हाँ, पहचानने में कि कौन सही है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। टू कम टू एनी कंक्लूजन, किसमें? किसी नतीजे में पहुंचने के लिए। टू कम टू एनी कंक्लूजन मीन्स किसी नतीजे में पहुंचने के लिए कि कौन झूठ है और कौन सच है। जस्ट देन पापा बुद्धि सेड, और उसी प्रकार पापा बुद्धि ने कहा, एकदम से पापा बुद्धि ने कहा, ओ रिस्पेक्टेड जजेस, देयर इज एन ओल्ड पीपल ट्री एट द प्लेस वेयर we had hidden the money. आदरणीय जजेस, ओके, इसने क्या कहा देखते हैं। जस्ट देन पापा बुद्धि सेड, आदरणीय न्यायाधीश, उसने विलेज पंचायत में कहा, जो बड़े लोग बैठे थे, जो पंच बैठी थी, उससे कहा, आदरणीय न्यायाधीश, रिस्पेक्टेड जजेस, देयर इज एन ओल्ड पीपल ट्री एट द प्लेस वेयर दे हैड हिडन द मनी। एक पीपल का पेड़ है जहां पे हमने छुपाए थे। वी हैड हिडन द मनी, जहां हमने पैसे छुपाए थे, ठीक है। एक पीपल का पेड़ है जहां हमने पैसे, धन छुपाया था। तो देखते हैं, इफ द इनोसेंट गो, अगर कोई मासूम जाए, इनोसेंट मीन्स मासूम, okay, who has not done anything, innocent go and pray, और प्रार्थना करे, pray means प्रार्थना करे, beneath that tree, पेड़ के नीचे प्रार्थना करे, it tells the truth, और वो कहेगा सच कहेगा, it tells the truth, और वो कहेगा, वो जो इट यहाँ पे है वो पेड़, पीपल का पेड़, टेल्स द ट्रुथ, सच बोलेगा। कौन बोलेगा? वो पेड़ बोलेगा सच। लेट्स गो देयर एंड लेट द ट्री डिसाइड, लेट्स गो, चलो चलते हैं, कहाँ पे? उस जगह पे, एंड लेट द ट्री डिसाइड, और वही पेड़ निर्णय लेगा। डिसाइड मीन्स तय करेगा कि किसने चोरी की है और किसने चोरी नहीं की, वही सच बोलेगा। फिर
फिर देखते हैं क्या होता है। एवरीबडी लाइक पापा बुद्धीज आइडिया, और हर एक किसी को पसंद आया। एवरीबडी मीन्स हर एक किसी को, लाइक मीन्स पसंद आया पापा बुद्धि का वो आइडिया, वो विचार। एंड डिसाइडेड, और निर्णय लिया, उन्होंने निर्णय लिया। टू गो एंड आस्क द ट्री द ट्रुथ, और जाए और पूछे। टू गो एंड आस्क द ट्री द ट्रुथ, और पूछे उस पेड़ से। कब? द नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन। पापा बुद्धि केम होम, जो पापा बुद्धि था वो घर लौट आया। केम होम एंड कन्विंस हिज फादर, और उसने अपने पिता को मनवाया। कन्विंस मीन्स हियर मनवाया अपने पिता को, हिज फादर। टू हाइड, ओके, टू हाइड मीन्स छुपना। किधर? इन द हॉलो, कहाँ पे छुपना अपने पिता को कहा? उसने कहा कि तुम छेद में छुप जाना, उस खोखले में छुप जाना, पेड़ के खोखले में तुम छुप जाना। टू हाइड इन द हॉलो, हॉलो मीन्स छेद, खोखला, पेड़ का खोखला। हम देख सकते हैं ये पेड़ है, इसमें यहाँ पे खोखला है, वहां छुप जाना। हॉलो ऑफ द ट्री एंड डिक्लेयर धर्म बुद्धि एज द थीफ, और कहना, डिक्लेयर मीन्स कहना, ओके, जताना। धर्म बुद्धि एज द थीफ, जो धर्म बुद्धि है वो चोर है, एज द थीफ। तो देखते हैं फिर क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह, द विलेज हेडमैन आस्क्ड द ट्री, और जो जो सरपंच था, विलेज हेडमैन मीन्स हियर सरपंच, उसने पूछा। आस्क्ड द ट्री, उसने पूछा पेड़ से। एज टू हु हैड टेकन द मनी, उसने, जो सरपंच था, विलेज हेडमैन मीन्स हियर सरपंच था, उसने पूछा किससे? द ट्री, उसके पेड़ से पूछा, उस पीपल के पेड़ से पूछा। एज टू हु हैड टेकन द मनी, किसने पैसे चुराए, किसने पैसे लिए है। हैड टेकन, किसने पैसे लिए है। पापा बुद्धिज फादर स्पोक, और जो पेड़, ऐसे हम जानते हैं कि पेड़ के पीछे पापा बुद्धि का पिता पहले से ही छुपा पड़ा था। पापा बुद्धि फादर स्पोक, स्पोक मीन्स बोला, स्पीक, स्पोक बोला, लाउडली जोरों से। एंड पुट द ब्लेम ऑन धर्मा बुद्धि, और उसने सारा आरोप, दोष, ब्लेम मीन्स आरोप, दोष किस पे लगाया? धर्म बुद्धि पर लगा दिया। ठीक। धर्म बुद्धि क्वाइटली प्लेस सम ड्राई ग्रास नियर द ट्री, धर्म बुद्धि ने चुपके से, क्वाइटली मीन्स हियर चुपचाप, प्लेस्ड सम ड्राई ग्रास, और उसने रख दी क्या? कुछ सूखी घास। कहाँ पे? नियर द ट्री, नियर मीन्स पास में, किसके? पेड़ के। एंड सेट इट ऑन फायर, और उसने उसमें आग लगा दी। सेट इट ऑन फायर मीन्स उसने उसमें आग लगा दी। सून पापा बुद्धीज फादर, और जल्द ही पापा बुद्धि का पिता केम आउट, निकल पड़ा, वापस आ गया, निकल पड़ा। कैसे? खांसते हुए, कॉफिंग मीन्स हियर खांसने लगा। फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, और पेड़ के पीछे से वो खांसने लगा। नाउ मीन्स अब, एवरीथिंग वॉज क्लियर, सब कुछ अभी साफ हो गया था, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था कि किसने चुराए हैं पैसे और किसने नहीं। सो नाउ एवरीथिंग वॉज क्लियर। पापा बुद्धि हंग हिज हेड इन शेम, और जो पापा बुद्धि था, उस हंग मीन्स हैंग, हंग झुकाया, हिज हेड अपना सर झुकाया, इन शेम, शेम का मतलब है शर्म के कारण। जो पापा बुद्धि को पछतावा हुआ, और उसने क्या किया? अपना सर झुका लिया शर्म के मारे। एज कंपेंसेशन, मुआवजे के रूप में, he had to give all wealth to धर्मा बुद्धि, उसे देना होगा। he had to give, उसे देना, उसने देना पड़ा क्या? वो धन, वो संपत्ति किसको? धर्मा बुद्धि को। and was also punished for the theft,
और उसे सजा भी मिली। पनिश मीन्स सजा। वॉज ऑल्सो पनिश फॉर द थेफ्ट, और उसे सजा भी मिली, क्या, चोरी की सजा मिली। ठीक है, तो उसने जैसे कि हमने देखा था कि गलत काम किया उसने और उसके अपने गलत कामों की सजा भी मिली। सो व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द स्टोरी, तो हमने यही सीखा कि इस कहानी में जब भी हम कुछ गलत काम करते हैं उसका परिणाम, उसका नतीजा हमें यही भुगतना पड़ता है। आई होप you have liked the story. Please hit the bell icon and subscribe my channel. Thank you.